ईरान में कोई हदफ नहीं बचा, जंग जल्द खत्म हो जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। ऑयल कंपनीज को अपनाए हुर्मुज़ के इस्तेमाल की पेशकश कर दी। सदर ट्रंप ने मीडिया में गुफ्तगू से कहा कि अमरीकी फौज ने ईरान को तवक्का से ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया। हम अपने तयशुदा वक्त से बहुत आगे निकल आए। ईरान अपनी आज़ादी खो चुका है, उसके पास तैयारी नहीं। अमरीका में ईरान के हमायती किसी हमले की कोई फिक्र नहीं। उधर अपनाए हुर्मुज़ के करीब बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 116 ईरानी कश्तियां तबाह हुई। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी बहरी कश्तियों को तबाह करके फुटेज जारी कर दी। FBI ने अमरीकी वेस्ट कोस्ट पर ईरानी ड्रोन हमलों का अलर्ट जारी किया। दूसरी जानिब ईरान का दिफाई हमलों की पॉलिसी खत्म और मुसलसल करने का ऐलान। अमरीका और इसराइल को मुकम्मल सजा देने के लिए पैदर पे हमले करेंगे। ईरानी मुश्तरका फौजी कमांड खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा कि हम तैयार हैं। पेट्रोल की कीमतें $200 तक जाएंगी। अपनाए हुर्मुज़ से एक कतरा तेल अमरीका और इत्तहादियों तक नहीं जाने देंगे। ईरान के ऑपरेशन वादे सादिक 4 की 39वीं लहर। इसराइल का दिफाई निज़ाम ईरान के मिसाइल रोकने में बिल्कुल नाकाम। बिन गुरैन एयरपोर्ट खंडर में तब्दील कर दिया। हवाई अड्डे पर आग भड़क उठी। मुतादिद हलाकतों के इत्तलात और दर्जनों अफराद जख्मी। तेल अवीव में फौजी मराकज़ और सेटेलाइट मवासलाती मरकज़ और हिफा की बंदरगाहों को निशाना बनाया। इराक के शहर अरबिल और बहरीन में अमरीकी बहरिया के हेडक्वार्टर पर भी हमले किए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक ईरानी फौज ने 3 घंटे तक मुसलसल मिसाइल हमले किए। खैबर शिकन, कदर और जदीद मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। इसराइल और अमरीकी अड्डों पर हमलों की ताज़ा वीडियो भी जारी कर दी। ईरान के अपनाए हुर्मुज़ में 3 बहरी जहाज़ों पर भी हमला। थाईलैंड और जापान के बहरी जहाज़ भी हमलों का शिकार रहे। ईरानी फौजी कमांडर जनरल फदावी कहते हैं कि अमरीकी बहरिया ने खलीज से पीछे हटना शुरू कर दिया। खलीज में 700 किलोमीटर तक कोई अमरीकी जहाज़ मौजूद नहीं है। अमरीका और इसराइल से मुंसलिक इक्तसादी और बैंकिंग मराकज़ को निशाना बनाने का भी ऐलान कर दिया गया। ईरानी इंटेलिजेंस क्लिक का बड़ा क्रैकडाउन। इसराइल और अमरीका के 30 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। अमरीका और इसराइल की तेहरान पर वहशियाना बमबारी। शहर धमाकों से गूंज उठा। फजाई हमलों में तकरीबन 10,000 शहरी मकामात को निशाना बनाया गया। अब तक 1300 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके। इसराइल और लबनान के दरमियान जमीनी जंग में शिद्दत आने लगी। इसराइली हमलों में शहदा की तादाद अब 570 तक पहुंच चुकी। हिजबुल्लाह का कहना है कि जनूबी लबनान में इसराइली फौज के मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए गए। उधर कतर का ईरानी मिसाइल हमला नाकाम बनाने और ओमान का ड्रोन मार गिराने का भी दावा। कतरी हुकाम का कहना है कि ईरान की जानिब से दागे गए 3 मिसाइलों को मार गिराया। ओमान के मुताबिक एक ईरानी ड्रोन तबाह किया गया, दूसरा समंदर में गिर गया। दुबई एयरपोर्ट के करीब 2 ईरानी ड्रोन गिरने से 4 अफराद जख्मी हुए। सलामती काउंसिल में अमरीका को तनहा करने की तैयारी। रूस और चीन ने अमरीका के खिलाफ मजम्मती करारदाद पेश कर दी। ईरान पर मजीद पाबंदियों की कोशिश, वीटो करने का ऐलान। रूस और चीन का फौरी जंग बंदी और अमरीकी जारहियत रोकने का अल्टीमेटम। ईरान की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं होगा। बीजिंग खामोश तमाशाई नहीं रहेगा। चीन का ट्रंप इंतजामिया को इंतबा जारी। रूस ने खबरदार किया कि आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाने पर अमरीका संगीन नताइज भुगतने के लिए तैयार रहे। उधर रूसी सदर पुतिन और अमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरिक वस्ता के सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पुतिन ने तनाज़े की शिद्दत में कमी और मुज़ाकरात के जरिए हल पर जोर दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। मसूद पेज़ेशकियान ने वाज़ेह किया कि ईरान खित्ते की दीगर ममालिक को निशाना बनाए यहाँ पर लड़ाई का इरादा नहीं रखता। सिर्फ वही अड्डे निशाने बनाए गए हैं जहाँ से हम पर हमले होते हैं। आलमी बरादरी अमरीका और इसराइल को ईरान पर हमलों का जवाब दे ठहराए। जवाब तलब ना किया गया तो अमन इस्तेहकाम खतरे में पड़ जाएगा।
नायब वज़ीर-ए-आज़म हिसाक डार का कुवैती वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता, हालिया इलाकाई सूरत हाल और कुवैत पर हमलों में शदीद तशवीश का इजहार। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की जानिब से कुवैती क़यादत और अवाम के साथ यकजहती का पैगाम दिया। अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी पर भी जोर। इसराइल डार और बांग्लादेशी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर खलील रहमान का टेलीफोनिक राबता, मशरिक़ वस्ता और ख़ित्ते की बदलती इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। मुल्क में LPG की किल्लत की अफवाहें दम तोड़ गई हैं। पोर्ट कासिम कराची पर LPG के 4 जहाज पहुंच गए। हुकूमत का महंगी LPG फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। तेल की नई खेप लेकर PNCC का एक जहाज आज लंगर अंदाज होगा। दूसरा तेल बरदार जहाज चंद दिनों में कराची पहुंचेगा। अपोजिशन इत्तेहाद के इजलास में बदमज़गी, शाहिद खटक और सेनेटर जरका में सख्त मुकाबलों का तबादला ख्याल हुआ। ज़राए के मुताबिक जरका सहरवर्दी की गुफ्तगू के दौरान शाहिद खटक टोकते रहे। इल्ज़ाम लगाया कि आपने पैसे लिए हैं, यहाँ क्यों बैठी हैं। सेनेटर जरका ने जवाब दिया कि सेनेट में पहले बाइज्जत तरीके से बात होती थी, अब वहाँ भी चंद अफराद आए हैं और बदतमीज़ी करते हैं। पार्लिमानी लीडर के इल्ज़ामात पर बैरिस्टर अली जफ़र शाहिद खटक पर बरस पड़े। बोले कि आप अरकान की बेतौकीरी करेंगे तो बाइकआउट कर देता हूँ। मेंबरान कौमी असम्बली और सेनेटर्स ने भी शाहिद खटक की खूब क्लास ले ली। अभी आपको पार्लिमानी लीडर नामजद किया और हद से तजावुज़ कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ताशकंद के गवर्नर ज़ुबैर मिर्ज़ायूफ की मुलाकात हुई है। पंजाब और ताशकंद को ब्रादर सूबा करार देने पर इत्तफाक। ख़ुसूसी कमेटी भी तश्कील। सियाहत, ज़राअत, लाइव स्टॉक और दीगर शोबों में मुआशी ताउन बढ़ाने का अज़्म। उज़्बेकिस्तान की तरह लाहौर में बाबर पार्क के क़याम की तजवीज़ पर गौर। नवाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तानी उज़्बेकिस्तान के इल्मी सकाफ़ती विरसे पर फ़ख्र करते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि उज़्बेकिस्तान के साथ समाजी और माशी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाना चाहते हैं। मरीम नवाज ने दौरा उज़्बेकिस्तान की दावत कबूल कर ली है। गवर्नर ताशकंद ने लाहौर में मुग़ल दौर की तारीख़ी इमारतों की बहाली को सराहा। वज़ीर आला मरीम नवाज को ख़राज तहसीन पेश किया। तबाह की जा चुकी। ईरान का अमेरिका में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत न करने का फैसला। ईरानी वज़ीर खेल अहमद दुनिया माली ने कहा कि अमेरिका सुप्रीम लीडर और आवाम का कातिल है। ऐसे हालात में वर्ल्ड कप में शिरकत का कोई जवाब नहीं बनता। और कौन बनेगा किरत का सुल्तान, मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम का 5वां क्वार्टर फाइनल। पेशावर के कारी मोहम्मद दाऊद 24.5 नंबर लेकर सेमीफाइनल में पहुंच गए। मर्दान के कारी मोहम्मद अली वाजिद 24 नंबर ही ले सके। प्रोग्राम किरत का सुल्तान सीजन 3 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन न्यू न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।